डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में गूंज रहा है। सुपर पावर अमेरिका में बाबा साहेब के आदर्श हर जगह गूंज रहे हैं। अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हुई हैं। अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका लेखकों ने भी बाबा साहेब पर महा रिसर्च किया और उन पर कई किताबें लिख डाली। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस अमेरिकी महिला के बारे में बताऊंगी जिन्होंने बाबा साहेब के ऊपर महा रिसर्च किया और उनकी जिंदगी को अपनी पुस्तक में उतार दिया। दरअसल अमेरिकी लेखिका एलेनोर जेलियट ने अपनी किताब में बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन और आंदोलन को 5 हिस्सों में बांटा है, जो एक एक कर उनके संघर्ष और दृष्टिकोण की कहानी कहते हैं। पहला चैप्टर महार समुदाय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। महार परंपरागत रूप से बलूतेदार व्यवस्था में गांव के लिए मेहनतकश सेवाएं देते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें कुछ अलग करने का मौका मिला। ब्रिटिश सेना में भर्ती ने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल दिया, जिससे गोपाल वालंगकर, किसन बनसोडे और शिवराम कांबले जैसे पिछड़े नेता सामने आए। इन नेताओं ने शिक्षा और रोजगार के जरिए महार समुदाय में नई चेतना जगाई। उन्होंने समाज में जब अपनी हक की लड़ाई का बीज डाला तो वहीं बाद में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया। किताब के दूसरे चैप्टर में ये अमेरिकी लेखिका बाबा साहेब द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन करती हैं। इस हिस्से में उन्होंने महाराष्ट्र में आयोजित अछूत सम्मेलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन का जिक्र किया है। इन आंदोलनों का उद्देश्य अछूतों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सार्वजनिक कार्रवाई के लिए जन समर्थन जुटाना था। मंदिर प्रवेश आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भावराव गायकवाड़ को पत्र लिखकर इसके प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित किया। ये एक ऐसा पड़ाव था जहां अंबेडकर ने महसूस किया कि प्रतीकों से ज्यादा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। किताब का ये हिस्सा बाबा साहेब अंबेडकर के उस रणनीति को दर्शाता है जो आंदोलन को सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे ठोस परिणामों की ओर ले जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित किताब के तीसरे चैप्टर में एलेनोर जेलियट डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता की रणनीति पर चर्चा करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे अखबार उनके विचारों और दलित आंदोलनों के हथियार बने। बाबा साहेब द्वारा निकाले गए ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे बल्कि दलितों की आवाज को बुलंद किया करते थे, समाज को आईना दिखाते थे। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्थाएं बनाई जो दलितों के लिए शिक्षा, संगठन